अब बात करें हम टीथ का। हमारे मुंह में दांत भी होता है, आपके मुंह में भी दांत है, सिर्फ हमारे मुंह में दांत नहीं है, ठीक है। तो दांत जो है, अब कितने दांत है भाई, तो कहते हैं कि 32 ही झाड़ देंगे, मतलब 32 दांत होगा, है ना। तो 32 दांत जो है ये एडल्ट में होता है, ठीक है, मतलब वयस्क मनुष्य में होता है, ठीक है। ये वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये छौड़ावा सब जो होता है, और है ना, जिसका उम्र 12 से 18 के बीच में हो, लड़का हो या लड़की हो, है ना, उनके पास 28 दांत होते हैं, है ना। कितने दांत होते हैं? 28। ये एडोलेसेंस स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में जो है 28 दांत ही होता है। और जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद 6ठे महीने से उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं और लगभग 6 साल तक उसके 20 दांत आ जाते हैं। मतलब बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 20। और ये अस्थायी दांत है, मतलब टेम्पररी टीथ है। चूँकि ये दांत झड़ जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेम्पररी टीथ, जो कि बच्चों में होता है ना। इसी टेम्पररी टीथ का दूसरा भी नाम है डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस उसे कहते हैं जो झड़ जाए, ठीक है। तो डेसिडुअस टीथ जो है, यही बच्चों के अंदर पाए जाने वाले टीथ जो हैं वो डेसिडुअस का टीथ कहलाते हैं, क्योंकि ये झड़ जाते हैं। इसी को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। इसलिए मिल्क टीथ कहते हैं काहे कि इस समय बच्चा दूध पीते रहता है ना। अब ये 6 महीने से लेके 6 साल के बीच में उसके दूध के दांत आ गए। अब फिर ये दांत टूटते भी हैं। कब टूटते हैं? तो 6 साल के बाद और 12 साल से पहले ये सभी दांत टूट जाते हैं बच्चों में, और फिर नया दांत आ जाता है, और ये जो दांत आता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। तो आप जान गए कि टेम्पररी टीथ जो है वो 20 ही है, जबकि परमानेंट टीथ 32 होता है। तो पहले एडोलेसेंस स्टेज में आएगा बच्चा, तो उसके पास 28 दांत हो जाएंगे। और जब अकिल चौ हो जाएगा, अकिल चौ जिसको हम कहते हैं विस्डम टीथ, क्या कहते हैं? विस्डम टीथ। बड़ा दर्द करता है ये दांत आने में। जब ये दांत आता है इतना दर्द करता है कि लोग उखड़वा के फेंक देता है बेसिकली, है ना। ये दांत लोग रखता नहीं, अब किसी किसी में हो तो अलग बात है। तो विस्डम टीथ है इसलिए कहते हैं, काहे कि कब आता है? जब हम लोगों को ज्ञान हो जाता है। वैसे सरकार कहता है कि 18 साल में आपको ज्ञान होता है, उससे पहले आप गधा हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो 18 के बाद वाले उम्र में ये दांत आता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है 18 के बाद, है ना। तो इसी दांत को हम कहते हैं विस्डम टीथ। ये लास्ट मोलर है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ लीजिए। हम लोग हेट्रोडोंट हैं। हेट्रोडोंट का मतलब अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, है ना। जब दांत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं किसी भी जीव में, तो उसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। और जब सभी दांत बराबर हो तो उसको हम होमोडोंट कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हेल मछली में सभी दांत जो है एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं होमोडोंट। और हेट्रोडोंट हम लोगों में अलग अलग प्रकार के, ठीक है, दांत पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हुआ व्हेल। तो हम लोगों में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? तो देखिए, हम लोगों में टीथ जो है वो 4 प्रकार के हैं। मतलब दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला है इंसीजर, ठीक है, पहला है इंसीजर। दूसरा, इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं, ठीक है। ये काटने का काम करता है, इसका काम है टू कट, मतलब काट देना। दूसरा है केनाइन मतलब होता है रदनक, जिसको हम कहते हैं फाड़ने वाला दांत। इसका काम है टू टीयर, है ना। ये कोना में दांत होता है यहाँ,
जैसे हम लोग कुशियार को मतलब ईंख को पकड़ के फाड़ देते हैं, है ना। और जानवर सब क्या करता है, इसी कैनाइन का उपयोग करके मांस खाता है, वह मांस को फाड़ देता है। तीसरा जो है वो है प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है, और चौथा है मोलर, ठीक है। प्रीमोलर को हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं, और इसको हम चवर्णक कहते हैं। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम है ग्राइंडिंग, मतलब पीसना, ठीक है। पीसने का काम ये करता है, चबाने का, ठीक है। आई बात समझने। तो चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए हम बात करेंगे डेंटल फार्मूला का। डेंटल फार्मूला मतलब दंत सूत्र, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास दो जबड़ा है, एक निचला जबड़ा मतलब लोअर जॉ और एक अपर जॉ। तो आधे जबड़े में जो दांत का अरेंजमेंट होता है, आधा जबड़ा ऐसे, है ना, या इधर से आधे जबड़े में दांत का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डेंटल फार्मूला कहलाता है, ठीक है। आधा जबड़ा इधर आधा जबड़ा इधर, तो दोनों मिलके एक जबड़ा हो गया। हम लोग के पास दो जबड़ा है, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला हम सीखें। मान लीजिए कि हम पहले बच्चा का लिख लेते हैं, चाइल्ड में डेंटल फार्मूला कितना होगा, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यह कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार दांत होता है वो समझिए, है ना। 2 1 2 0 सॉरी बटा 2 गलती लिख दिया हमने, 2 1 2 0 बटा 2 1 2 0, ठीक है। मतलब समझिए कि आधे जबड़े में ये इंसीजर कितना होगा, 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा, मोलर नहीं होता है बच्चों में, ठीक है। तो ये आधा जबड़ा का हो गया, ये आधा जबड़ा मिला देंगे तो कुल मिला के एक जबड़ा हो गया। तो पूरे एक जबड़ा में 4 गो इंसीजर, 2 गो कैनाइन, 4 गो प्रीमोलर, और मोलर होता ही नहीं है, ठीक है। और इसको हम 2 से गुना कर दें तो देखिए कितना दांत हो गया। तो 2 1 3 2 5 5, और यहाँ भी 5 10। तो एक जबड़ा में 10 गो दांत हुआ, तो 2 जबड़ा में 20 गो दांत होगा, ठीक है। तो बच्चों में 20 दांत होता है। अब देखिए हम एडोलेसेंट की बात करेंगे, है ना। एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था। तो जो किशोर लोग हैं, जो किशोरा अवस्था में हैं, ठीक है। तो किशोरा अवस्था वाले को कितना दांत होता है, तो अभी मैंने आपको कहा था कि 28 दांत होता है, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इसमें कितना दांत होता है, 2 1 2 2 बटा 2 1 2 2 गुने 2। मतलब देखिए इधर आधे जबड़े में कितना दांत हुआ, तो 2 और 1 3 2 5 और 2 7। आधा जबड़ा में 7, तो इधर भी 7 7 7 14 14 दूनी 28, 28 दांत पुर गया। तो 28 दांत हो गए एडोलेसेंट में। अब हम बात करें एडल्ट में। एडल्ट में कितने दांत होंगे, तो एडल्ट में देखिए कितने दांत होते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं हम 32 ही झाड़ देंगे, मतलब 32 को दांत तो होता ही होगा। अब चलिए पता कर लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 आधे जबड़े में कितना दांत हुआ वो गिनती कर लेते हैं, इधर से ही ले लेते हैं आधा जबड़ा। तो 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 गो दांत एने है, 8 गो एने है, तो 16 हो गया। 16 दूनी 32। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। एडल्ट में 32 दांत होता है, ये भी बात हम समझ गए।